नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिस पर हम क्लास 9, 10, 11 और 12 के सभी पेपर के बारे में बात करेंगे। और ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये कक्षा 9 का मैथ का पेपर है, ठीक है। और ये 2026 का मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूं, या लीक पेपर कह सकते हो आप इसको, ठीक है, जो कि आपका जो है कल परसों में होने वाला है। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो है 2026 का जो आपका पेपर होने वाला है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जो है मैं जैसे आपकी 9th पूरी हो जाएगी उस पर 10th का जो है स्टडी मटेरियल लेके आऊँगा, और साथ में जब 10th के पेपर होंगे तो हम लीक पेपर जो होंगे उनकी भी बात करेंगे। और 99% जो है आपका पेपर ज़रूर इन पेपर से मिल जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम मैथ का जो है खंड अ चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। इर्रेशनल नंबर आपको पहचानना है, तो आप जो है पहचान लेंगे 0.25 होता है, या 0.15 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, ये देखिए, या फिर √3 जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपका इस तरह से जो है मल्टीपल चॉइस आएगा, तो आप पहचान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको पता ही होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण का अधिकतम मान कितना होगा। द मैक्सिमम एडिशन ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है ये 180 होगा। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, यह आपका 180 180 होता है। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आपको पता ही है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स आपकी होती हैं। फिर हीरोन का फॉर्मूला आपका कौन सा होता है, तो हीरोन का फॉर्मूला आपका ये वाला होता है। ठीक है, इस टाइप से जो है आपके इजी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है, ये बोल रहा है समद्विबाहु, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं समान होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको चैनल जो है अच्छा लग रहा है और आपको ये जो है वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। तो हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको इसमें से पहचानना है। 2πr(h) होता है, πr(l) होता है, या πr² होता है। ठीक है, तो ये आप जो है वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है आपसे, वक्र पृष्ठीय। ठीक है, तो ये आप जो है पहचान लेंगे। वक्र पृष्ठीय जो है जहाँ तक मेरे को पता है तो πr² होगा। ठीक है, चलिए फिर हम वही बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका क्या होता था। करेक्ट वे ऑफ शोइंग टेली मार्क ऑफ 5। ठीक है, तो 5 का सही जो है ये वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप लगा देंगे अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो। दंड आलेख के दंडों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, तो बीच की दूरी पूछ रहा है, और हाइट की बात करें तो वो तो अलग अलग होती है, तो बीच की दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए, वहाँ पर आपका बार ग्राफ ठीक बनता है। फिर ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो ये बोल रहा है कि 32 की पावर 2/4। ठीक है, 32 की पावर जो है आपकी 5 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप बता ही देंगे। उसके बाद देखिए, आपके कार्तिकेय तल y अक्ष का समीकरण क्या होगा। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इन कार्टेशियन प्लेन, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर उसके बाद वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का कोण कितना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 90 डिग्री होता है। इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जो समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम होता है आपका, तो वो क्या होता है, उसके जो है आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण आमने सामने को बोलते हैं, समान होते हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो आपके जो है सर्वांक्षण त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट। ठीक है, व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो व्यास को d बोलते हैं, और त्रिज्या क्या होती है, r होती है। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है कि आपका जो d होता है वो r का दुगना होता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर भर के आना है।
फिर एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको जो है 2πr फॉर्मूला 2πr नहीं, πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है πr स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे और उससे जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा जो है दे रखा है, काट देंगे आप तो आसानी से कट जाएगा। दंडों की ऊंचाई चर के किस मान पर निर्भर करती है? x पर निर्भर करती है y पे, तो ऊंचाई जो है y से निर्धारित होती है, तो जहाँ तक मेरे पता है यहाँ पर y इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए k का मान निकालना है, जबकि समीकरण जो है x बराबर x बराबर 3 और y बराबर 2 या इजिकल टू 2 हो। x ये समीकरण आपको दे रखा है 2x प्लस y और k, तो यहाँ पर आपको कुछ ही नहीं है, बस x की जगह पे जहाँ पे ये आपको 2x प्लस y और k दे रखा है, तो आप जो है 2 और x की वैल्यू आप कितने दे रखिए 3 और यहाँ पर y की वैल्यू कितने दे रखिए 2 दे रखी है, ठीक है। सोल्व करोगे यहाँ पे 6 और 2 8, k का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है -2x 2x प्लस 2y का मान ज्ञात करना, मतलब इसको आपको सोल्व करके देखना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर जो x दे रखा है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये कहाँ से जो है आप निकालेंगे? आपको जो सरल रेखा दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि सरल रेखा जो पूरा कोण होता है वो होता है आपका 180 का, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो आप उसे इग्नोर करें, ये आपके 180 का होता है और ये आपका जो है यहाँ पर क्या होगा 40 दे रखा है और यहाँ पर आपको जो है x और इधर वाला जो बाकी बचा वो 3x दे रखा है। तो इन सबको आपको प्लस में लिखना है और x को जोड़ोगे और जो 40 है उसको आप इसके पास भेज के माइनस कर दोगे। इन दोनों को जोड़कर माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी उसमें जोड़ने पर शायद 7x हो जाएगा, तो 7 का डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 22 जो क्वेश्चन है ABC और DBC समान आधार BC पर, तो ऐसे बोल रहा है कि ये इसका जो है एक समान आधार है और दोनों जो है उस पर इस तरह से त्रिभुज जो है आपके बने हो। इसमें भी आपको ये बोल रखा है कि ये दोनों साइड आपकी बराबर है और ये वाली दोनों साइड जो है आपकी भुजाएं बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? आपको इसको जो है सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो आसानी से हो जाएगा। भुजा का नियम और एक उभयनिष्ठ भुजा जो है आपका लग जाएगा, तो SS रूल जो है आपके लगाकर इसको आप सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। फिर हम बात करें एक सम चतुर्भुज के कोण यहाँ पर आपको दे रखे और चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान निकालना है। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जब भी आपको कोई भी वैल्यू, भले ही वो आपको जो है 9th में साइंस में दे या यहाँ पर दे, तो आपको सभी जगह यही करना है कि इन सबको जो है जो भी मान दे रखा होता है उनको x में ले लेना है और आपको ये देखना है कि अगर कोई टोटल तो नहीं दे रखा है। अब देखो यहाँ पर तो टोटल नहीं दे रखा है, लेकिन हमको पता है कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है, ये जो इनका टोटल होता है वो आपका जो है 360 होता है, मतलब 360 होता है। तो इन सब का जो है टोटल आप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको पर्सन में दे रखा है यहाँ पर 4x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 4x दे रखा है, ठीक है। 4x प्लस फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा 5x प्लस फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 10x प्लस 11x और इजिकल टू में आप क्या कर लेंगे 360 कर लेंगे, ठीक है। 360 करोगे अब आप जो है ये सारे x है तो ये सब टोटल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है 4 और 5 जो है आपका 9 और 10 19 और 11 आपका जो है लगभग 30 हो जाएगा। 30 का यहाँ पर डिवाइड कर देना और जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो है यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये जिस तरह से फटाके फूट रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया ने मैच जीत लिया है, तो उसकी खुशी मनाई जा रही है। चलिए आपकी भी खुशी मने और पेपर अच्छा जाए, तो उसके लिए मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ मैथ के पेपर के लिए। तो अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आपकी जो है इंडिया मैच जीती है। ये जब वीडियो अपलोड होगा शायद आपको जो है खबर पहले से लग चुकी होगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न 24 दिए गए चित्र में ABC 69 है और ACB 31 है, तब BDC ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वर्त होता है उसका जो व्यास होता है, ठीक है। हालांकि इसमें बोल तो नहीं रखा है, बाकी ये आपको दिख ही रहा होगा। तो व्यास है और व्यास के ऊपर इस तरह से जो भी कोण बनते हैं इनका जो कोण का मान होता है वो आपके 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला भी जो है आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा, मतलब 90 के होंगे, ठीक है। और इस तरह से आप इसको जो है निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो है 25वां क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज की अर्ध परिमाप 15 मीटर आपकी दे रखी है
ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब जो आपका पूरा वर्त होता है उसके आधे की ही जो है परिमाप आपको दे रखी, इतना इतना परिमाप आपको दे रखा है। कुछ नहीं, आपका जो 2πr होता है, ठीक है, तो 2πr जो है आपका, तो उसमें जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और πr से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर एक जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करें, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, तो कुछ नहीं, आपको बेलन का आयतन लगा देना है, पाई स्क्वायर h जो है आपका फॉर्मूला इसका होता है, तो इससे जो है आप निकालेंगे। ऊपर शायद मैंने ये जो है पाई स्क्वायर h ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, तो वहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होगा, ये तो शायद आयतन का होता है। ठीक है, तो आयतन इसमें जो है आप मान रखेंगे और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम परख में पहला टेस्ट है, उसमें कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक जो है आपको ये दे रखे हैं और इसकी आपको जो है बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, तो इनकी जो है पहले आपको जो है ये देखना है कि 6 जो है वो कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 6 जो है आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको जो है इसके चिन्ह बनाने होंगे तो इस तरह से लगा देंगे तो बारंबारता जो है हो जाएगी। और फिर जो अगर कहीं पे जो है 5 हो जाता है तो 4 लाइनें इस तरह से खींच के और इस तरह से आप बीच से काट देंगे, तो इस तरह से आपकी सारणी हो जाएगी। ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने विद्यार्थियों के, ये जो आपका पिछला प्रश्न है उसी में से आपको देखना है कि 9 जो है कितने बच्चों के आए हैं और 8 से कम कितने बच्चों के रहे हैं, उस सारणी में से आपको आंसर देने। तो यहाँ पर इसने जो मिक्स करके 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। फिर आपको दे रखा है कि यहाँ पर 0.2353535 को जो है इस तरह से लिखा जा सकता है, तो P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको स्कूल में करा रखा होगा तो आप इसको सोल्व कर देना। फिर कोई भी 3 सर्व समीकरण लिखनी है, तो कोई भी 3 सर्व समीकरण लिख देना, जो x प्लस वाई स्क्वायर वगैरह टाइप की जो होती है वो सर्व समीकरण, शायद दूसरी कोई बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 5 के 3 हल बताने हैं, तो कौन कौन से 3 हल होंगे, तो y की वैल्यू जो है x की वैल्यू कुछ रखते जाना और y की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी। इसी तरह से जहाँ तक मेरे को पता ही किया जाता है। फिर निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस आपको ये याद रखना है, तो मैं यहाँ पर आपको जो है चतुर्थांश बना के बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके चतुर्थांश इस तरह से होता है, इसमें जो है आपके जो है प्लस प्लस के मान आते हैं, इसमें आपके जो है प्लस और माइनस के आते हैं। यहाँ पर आपके जो है, तो एक मिनट यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ, मैं मिट गया। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है प्लस प्लस होता है, मतलब x का प्लस होता है, y का प्लस होता है, और इसमें जो है आपका x का माइनस होता है और y का प्लस होता है, और इधर जो है आपका क्या होगा, x का माइनस होगा और y का भी माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके x का प्लस होगा और y का माइनस होगा। तो इस तरह से आपको होता है, दोनों माइनस के हैं, तो ये फर्स्ट वाला तो जो है आपका इसमें आएगा, तो ये फर्स्ट वाला आपको जो इस चतुर्थांश, इसको जो है पहला दूसरा तीसरा, इसको तीसरा बोलते हैं, ये तीसरे में आएगा। और दोनों प्लस के हैं तो ये पहले में आएगा, ये आपके पहले में आ जाएगा। और जो तीसरा वाला है ये आपका पहला माइनस का है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके चतुर्थांश निकालते हैं। फिर दी गई आकृति यदि AC इजिकल टू BD है, तो आपकी जो AC यहाँ तक की जो साइड है, यहाँ तक की जो साइड है वो बराबर है किसके, BD के। ठीक है, तो आपको जो है सेम पार्ट जो है कॉमन लेके इसको बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप ये सिद्ध कर लेंगे। फिर सिद्ध करो कि एक ही वर्गखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अभी आपको मैंने पहले बताया था, अभी तो फिर ये वर्गखंड है, तो इस तरह से बने जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, तो आपको सिद्ध करना है। एक सरसमीका होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिद्ध होगा। फिर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भुजाएं जो है तीनों क्या दे रखी है, आपको अलग अलग दे रखी है, तो अलग अलग भुजाओं के लिए आपका जो है हीरोन का सूत्र आपका लागू हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इस बेलन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी, तो बनाने के लिए कितनी धातु की, मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकलवा रहा है। फिर आपका जो है यहाँ पर एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के निम्न आंकड़े यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े दे रखें और सूचनाओं का आरेख है, मतलब ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, तो आप इसका जो है ग्राफ बना देंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। उसके बाद हम बात करते हैं, एक गोले का आयतन आपको दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी, आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद है एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप निकाल देंगे।
तो यहाँ पर जो आयतन वाले जो चैप्टर हैं उनसे ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से करके जाना। दिए गए चित्रों में एक ही आधार का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि किस बर्तन की धारिता अधिक है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी 3 है, ठीक है, और ये 3 दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो किसका क्षेत्र क्या बोल रहा है, धारिता मतलब आयतन, ठीक है। तो आयतन किसका ज़्यादा होगा ये आपको निकालना है। तो आयतन दोनों का जो है आप अलग अलग फॉर्मूला निकाल के कर देंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक नगर में निर्वाह सर्च सूचकांक का अध्ययन के लिए निम्नलिखित आंकड़े साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए और बारंबारता बहुभुज खींचना है, मतलब इसका एक ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ आपको बनाना है। फिर नीचे दी गई सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन का प्रेक्षण आपको दिया गया है, तो ये आप जो है यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। तो आंकड़ों का जो है आयत चित्र बनाना है, ठीक है, बार ग्राफ शायद उसको बोलते हैं। फिर निबंधात्मक बड़े प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं। किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफ़ेदी करवाने के लिए इतने रुपए खर्च हुए, ठीक है। यदि सफ़ेदी कराने की दर 0.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से है तो गुंबद का आंतरिक प्रतिशत क्षेत्र निकालना और फिर उसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो आप ये निकाल देंगे। बड़े क्वेश्चन इनको अच्छी तरह सोल्व करके जाना। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका प्रतिशत क्षेत्रफल ये आपके ज़्यादा इजी पड़ेगा। पहले प्रतिशत क्षेत्रफल से आपको जो है आर की वैल्यू निकालनी और फिर उस आर से जो है आपको आयतन निकाल देना। ये आपके बहुत आसान पड़ेगा, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है नीचे दी गई सारणी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी टेबल दे रखी है, ये आप कर लेंगे और इसके अथवा में जो है ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। बार ग्राफ आपको इसमें बनाना है। तो उम्मीद है इस तरह से जो है आप पूरा पेपर कर लेंगे, ठीक है। यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला जो आपका पेपर होगा उसका लीक पेपर लेके। वैसे देखो बच्चों ये लीक पेपर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।